देखिए, पश्चिम बंगाल वो किला है जहां जो जीतता है लंबे समय तक उसका राज स्थापित हो जाता है। यहां 3.5 दशक तक लेफ्ट पार्टी की सत्ता रही और जब 13 साल से ममता बनर्जी की सत्ता है, लेकिन इस बार बीजेपी की लहर के सामने टीएमसी का सिंहासन हिलता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का न सिर्फ सीटों का नंबर बढ़ रहा है बल्कि वोट का मीटर भी बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई सालों से खेला होबे का नारा दे रही हैं। खेला होगा, खेला होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि बंगाल में खेला टीएमसी का नहीं, टीएमसी के साथ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं। अगर ये आंकड़े 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक कमाल करने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में बदलते हैं तो नया इतिहास बीजेपी रचेगी। 2014 में 2 सीट थे, 2019 में 18 सीटें हुई और अब एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 2024 में एनडीए यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो ये जो सीटों का आंकड़ा है 23 से 27 तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी की यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 13 से 17 सीट पर ही आ रही है। हालांकि टीएमसी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी एग्जिट पोल को ये कहते हुए खारिज करने में लगे हैं कि नतीजे इससे एकदम अलग होंगे। एनडीए 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था, दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पांचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। सारे के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। पश्चिम बंगाल में इस बार जीत का कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां की, लेकिन बंगाल की सियासत में होते इस बड़े उलटफेर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के बीच बंगाल की धरती लाल क्यों होने लगती है। जादवपुर के भगवानपुर में हिंसा इस कदर भड़की कि पूरा इलाका बम से धुआं धुआं हो गया। सड़कों पर कई देसी बम बिखरे पड़े थे। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। संदेश खाली में शुक्रवार रात शुरू हुई हिंसा शनिवार सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी जारी रही। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम फटने की खबर आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी बंगाल में राजनीति की बात होती है, पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बंगाल में आखिरी चरण का मतदान भी बवाल के साथ समाप्त हुआ और इस बार यहां पर केंद्र था बशीरहाट, जहां के संदेश खाली में पूरे दिन हंगामा होता रहा। लाठी डंडे चले, यहां तक कि फायरिंग की खबरें भी सामने आईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल समापन ही बवाल के साथ हुआ। शुरुआत इसकी 17 मार्च को हो गई थी, यानी कि पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन पहले। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हंगामा होता रहा, मारपीट होती रही, मारपीट का सिलसिला चलता रहा और हालात यहां तक आए कि ईवीएम को पानी में फेंकने तक की बातें सामने आ गईं।
क्योंकि बंगाल में जब जब हिंसा भड़की है, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताने और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात बंगाल में CAA को लागू करने की आई तो ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, ये कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। CAA का इतना विरोध क्यों किया? CAA को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने ED और CBI तक को बंगाल में घुसने नहीं दिया। अगर घुसने की कोशिश भी की तो ED और CBI पर हमले की खबरें आईं। बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने 34 साल तक राज किया, जिसके बाद 13 सालों से TMC बंगाल की सत्ता के केंद्र में है। लेकिन इस बार भगवा ब्रिगेड सिंहासन खाली करो, बीजेपी आती है का नारा दे रही है।